जय श्री राम। एक बात और, हमें रावण के गुप्तचरों से भी सावधान रहना होगा। रघुनंदन, हम सावधान भी हैं और सतर्क भी। ये ना भूलिए वानरराज कि रावण मायावी है और उसके साथी भी मायावी हैं। कोई भी रूप ले सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और हो सकता है वानरों के रूप में उन्होंने हमारी सेना में अपनी जगह भी बना ली हो। इसकी हम जांच करेंगे रघुनंदन। महाराज सुग्रीव, रावण हमारा आत्मविश्वास डगमगाने का हर संभव प्रयास करेगा। यहां तक कि वो रात को हमारे शिविर पर आक्रमण भी कर सकता है। हमारे खान पान में विष मिलाकर हमें त्रस्त भी कर सकता है। आप चिंता न करें रघुनंदन, हम रावण के हर षड्यंत्र को विफल कर देंगे। रावण बहुत कुटिल है महाराज सुग्रीव। वो हमारी सेना में मतभेद भी पैदा कर सकता है। वो हमारी सेना में मतभेद नहीं पैदा कर सकता रघुनंदन, क्योंकि आप हम सभी के प्राणों के स्वामी हैं। हम आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। तो सुग्रीव ने मेरी मृत्यु का संदेश भेजा है। एक मरकट उछल कूद कर समुद्र क्या पार कर गया। उन्हें लगता है कि सभी वानर 400 कोस लंबे समुद्र मार्ग को यूं ही पार कर जाएंगे। शुक, वो कुलघाती विभीषण कैसा है? उन्होंने आपको प्रभु श्री राम की शरण में आने को कहा और वानर सेना का उत्साह कैसा है शुक? वो इसी प्रयास में हैं कि वो किसी तरह समुद्र पार कर लें। यही उनकी पराजय का मुख्य कारण होगा इंद्रजीत। चलो अच्छा है, युद्ध में प्राण देने से बच जाएंगे और निराश होकर वापस किष्किंधा लौट जाएंगे। सीता, सोई नहीं पुत्री? रघुनंदन भी तो सोए नहीं होंगे। समुद्र को पार करने का मार्ग नहीं मिल रहा, क्या इसलिए बेचैन है भैया? बेचैन होंगे समुद्र पार करने में देर जो हो रही है। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है लक्ष्मण। क्रोध आ रहा होगा उन्हें अपनी विवशता पर। मैं अपने आप को अपराधी जैसा अनुभव कर रहा हूं लक्ष्मण। सीता क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सोचते होंगे सीता क्या सोच रही होगी। अपराधी समझ रहे होंगे अपने आप को। इतने पास आकर भी दूर रहना उनके लिए कष्टदायी होगा। लक्ष्मण, जब से सीता का पता चला है कि वो लंका में है, तब से उससे दूरी कष्टदायक हो गई है। मैं अपना धैर्य खोने लगा हूं लक्ष्मण। कैसे संदेश भेजूं उन्हें कि मेरी चिंता ना करे। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है। परंतु उनकी सेना कब तक समंदर किनारे बैठी रहेगी? कुछ दिन बाद धैर्य खो बैठेगी और क्या माता त्रिजटा? हो सकता है वानर सेना प्रभु श्री राम का साथ छोड़कर वापस चली जाए। कभी नहीं माता त्रिजटा। जो एक बार रघुनंदन का हो जाता है वो सदा के लिए रघुनंदन का ही हो जाता है। भक्त कभी भगवान का साथ छोड़ता है क्या? भक्त कभी भगवान को धोखा देता है क्या? नहीं ना माता त्रिजटा। रघुनंदन
जिन पर विश्वास करते हैं उनका जीवन सदा के लिए धन्य ही हो जाता है। वानर सेना रघुनंदन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही नहीं, हमें तो आपसे इसकी भी पूरी आशा है कि लंका में पहुंचने पर आप हमें रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान भी बताएंगे और उनके भेदन का तरीका भी। परंतु सबसे पहले इस महासागर को हमारी सेना कैसे पार करे, इसका कोई उपाय बताइए। महाराज विभीषण, आपके पास जो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, वो विद्या क्या आप हम लोगों को सिखा सकते हैं? ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज है, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहज नहीं है। मेरी दृष्टि में एक उपाय है। क्या महाराज विभीषण? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ही ने इस विशाल महासागर को खुदवाया है और उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतनी दूर तक फैला हुआ अपना स्थान पाया है। वो कृतज्ञ हैं आपके वंश के, आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माता त्रिजटा, मैं सुर्पनखा से बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सीता? तुम जानती हो ना कि अशोक वाटिका से बाहर जाने की तुम्हें आज्ञा नहीं है। परंतु सुर्पनखा तो यहाँ आ सकती है ना? सीता तो मेरा तिरस्कार करती है, तो फिर उसने मुझे क्यों बुलाया? तो क्या त्रिजटा यही कहने आई थी? हाँ, सीता को मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। लंकेश, महत्वपूर्ण बातें। जाओ सुर्पनखा, जाओ। सीता ने बुलाया है। सीता की महत्वपूर्ण बातें मेरे ही हित में होंगी। बेचारा राम। हे महासागर, ये दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। लक्ष्मण, मेरे लिए ही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते। हे महासागर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपका निर्माण हुआ है।
और आज रघुकुल को आपकी सहायता की आवश्यकता है। हे महासागर, मुझे अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करना है। उसके लिए मुझे उस पार जाने का मार्ग चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है। जब तक आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बस आपकी आराधना करता रहूंगा। हे महासागर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वायुदेव, पवन देव, पिताश्री मुझे दर्शन दीजिए। पुत्र, मुझे किस लिए पुकारा? मुझसे अपने प्रभु की विवशता देखी नहीं जाती। मेरे प्रभु व्याकुल हैं और जो कोई भी मेरे प्रभु को त्रस्त करता है उसे मैं अपना शत्रु मानता हूं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जब भगवान स्वयं अशांत हो तो भक्त कैसे शांत हो सकता है? मुझे इस समुद्र पर क्रोध आ रहा है। साक्षात प्रभु इनसे विनती कर रहे हैं कि मुझे लंका जाने का मार्ग दे दो, परंतु ये मार्ग ही नहीं दे रहा। अज्ञानी ये जानता नहीं कि प्रभु के एक बाण से ये पूरा का पूरा सूख जाएगा। तो तुम क्या करना चाहते हो पुत्र? मैं इस समुद्र के सारे पानी को पीकर अपने प्रभु श्री राम के लिए लंका जाने का मार्ग बनाना चाहता हूं। जो हनुमान सूर्य को निगलने के लिए सूर्य के पास जा सकता है, उसे भला सागर को निगलने में क्या कष्ट हो सकता है पुत्र? परंतु क्या पिताश्री? ये मर्यादा का उल्लंघन होगा पुत्र। मर्यादा का उल्लंघन ना हो इसलिए प्रभु श्री राम ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। प्रभु श्री राम पृथ्वीवासियों के लिए एक आदर्श रखना चाहते हैं कि मर्यादा में रहते हुए भी कठिन से कठिन कार्य सफल हो सकता है। इसलिए पुत्र, तुम्हें सागर पीने का अमर्यादित कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। और हां, यदि सागर प्रसन्न नहीं हुए तो प्रभु स्वयं कुछ न कुछ करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य केवल उनके पद चिन्हों पर चलना है पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। तुम क्या अपने आप को लंकेश की पटरानी समझती हो, जो आदेश देकर मुझे यहाँ बुलाया? जितनी नीच तुम हो उतनी ही नीच तुम्हारी सोच है। सीता! अंतिम बार चेतावनी देना चाहती हूँ तुम्हारे भाई रावण को। वो प्रभु श्री राम की शरण में चले जाए। दशानन शरण में? कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर वो अपनी जान गंवाएगा। एक बार मेरे पति प्रभु श्री राम और मेरे देवर जी सौमित्र समुद्र पार करके यहाँ आ जाए, रावण की बड़ी से बड़ी राक्षसी माया भी उनके दिव्यास्त्र के सामने नहीं टिक पाएगी। यहाँ मृत्यु का तांडव होगा शूर्पणखा। ये लंका है सीता, लंका। पहले तो यहाँ कोई पहुँच भी नहीं पाएगा, और यदि कोई पहुँच भी गया तो जीवित नहीं जाएगा। तो तुम इस संकट को रोकना नहीं चाहती। मैं समझती केवल एक मैं ही हूँ जो रावण और लंका का विनाश चाहती हूँ, परंतु तुम भी तो वही चाहती हो। और क्यों चाहती हो वो अब मुझे याद आ गया। प्रतिशोध लेना चाहती हो तुम रावण से। सीता! रावण ने तुम्हारे पति का वध करके तुम्हें विधवा बना दिया, इसीलिए तुम
तुम रावण की इस लंका की हर स्त्री को विधवा बनाकर प्रतिशोध लेना चाहती हो। तुम एक नागिन हो शूर्पणखा, इसीलिए अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहती हो तुम। जानबूझकर युद्ध के इस संकट को रोकना नहीं चाहती। दिल ही दिल में तुम जानती हो प्रभु श्री राम के हाथों ही रावण का वध है, इसीलिए तुम उसे युद्ध के लिए उकसा रही हो। जिस तरह एक नागिन अपने शत्रु का विनाश चाहती है, उसी तरह तुम भी विनाश चाहती हो। विनाश चाहती हो लंका का, विनाश चाहती हो रावण का, विनाश चाहती हो सारे राक्षसी कुल का। विनाश ही विनाश चाहती हो तुम शूर्पणखा। विनाश तो अब अटल है और विनाश प्रभु श्री राम के हाथों ही होगा। प्रभु, फल सागर की कृपा होने तक मेरे लिए अन्न जल ग्रहण करना वर्जित है हनुमान। परंतु प्रभु, ये तो फल है, इन पर आपकी अकृपा क्यों? प्रतीक्षा का इच्छित फल मिलने के लिए। मैं आपकी प्रतीक्षा का अंत अभी कर देता हूं भैया। मैं इस महासागर को जल रहित कर देता हूं। नहीं लक्ष्मण, हमारा शत्रु समुद्र नहीं, रावण है। हम किसी के साथ अधर्मी व्यवहार नहीं कर सकते। पृथ्वी कल्याण हेतु हमारे पूर्वजों ने इस समुद्र का निर्माण किया है। इसीलिए आवेश में आकर हमें अपने पूर्वजों का महत्वपूर्ण कार्य नष्ट नहीं करना चाहिए। परंतु ये महासागर आपकी विनती स्वीकार नहीं कर रहा है भैया। समय और संयम का संबंध है लक्ष्मण। समय और संयम में अधिक अंतर नहीं है। जब समय बीतने लगता है तब मनुष्य का संयम छूटने लगता है, वो अधीर हो जाता है। हमें महासागर को समय देना चाहिए लक्ष्मण, ताकि वो हमारी विनती पर सोच विचार कर सके। यदि उचित समय की अवधि में इस महासागर ने हमें मार्ग नहीं दिया, तो हम ऐसा मार्ग ढूंढ लेंगे जो हमारी तुनीर से बनेगा।